देखो बेस हमारा तीनों चीज़ें अच्छे से हमारी क्लियर हो चुकी हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करेंगे। देखो किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, इंग्लिश को सीखने के लिए पहले अल्फ़ाबेट सीखने पड़े हैं। ऐसे ही शॉर्ट हैंड को सीखने के लिए फर्स्ट थिंग हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट करेंगे। ठीक, कॉन्सोनेंट क्या होता है? कॉन्सोनेंट आर represent by light sign and dark sign। देखो जितने भी कॉन्सोनेंट हैं वो आपके किससे रिप्रेजेंट होंगे, या तो साइन आपके लाइट बनेंगे या फिर साइन आपके क्या बनेंगे, डार्क बनेंगे। एंड द साइज ऑफ ऑल कॉन्सोनेंट मस्ट बी सेम। देखिए 24 के 24 जो कॉन्सोनेंट होना चाहिए उनका साइज जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम। अब मैं यहाँ दोनों चीज़ों को डिफाइन कर देती हूँ। देखिए यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है क्या, लाइट और क्या, डार्क। अब लाइट क्या होता है एंड डार्क क्या होता है? देखिए जब भी डार्क आप सोचेंगे तो आपको क्या लगता है कि आपने क्या करना है, जब आप डार्क कॉन्सोनेंट बनाओगे तो आपको क्या करना है, प्रेस द पेंसिल। ठीक, दैट मीन्स कि आप क्या करोगे, जब आपको डार्क कॉन्सोनेंट बनाना है तो आप पेंसिल को डार्क प्रेस करके यूज़ करोगे। ठीक, दैट इज रॉन्ग। ठीक, स्टेनो में डार्क का मतलब होता है कि सिर्फ डार्क दिखना चाहिए। देखिए जब भी आपने डार्क कॉन्सोनेंट बनाए तो आपको एक चीज़ का मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ध्यान रखना है, क्या, डू नॉट प्रेस दी पेंसिल। क्यों नहीं करना है? शॉर्ट हैंड पेंसिल से ही लिखी जाती है। ठीक है, शॉर्ट हैंड किससे लिखी जाती है, पेंसिल से। आगे एक्सपर्ट हो जाओगे तो आप पेन यूज़ कर सकते हो, ये प्रॉपर जो है वो स्टेनो की पेंसिल है। ठीक है, अब क्यों नहीं प्रेस करते, बहुत ज़्यादा प्रेस करोगे तो टाइम लगेगा। अब जब टाइम लगा के लिखोगे तो स्पीड कहाँ से गेन करोगे, प्लस बहुत ज़्यादा टिप पे अगर प्रेशर डालोगे तो टिप भी टूट जाएगी और डिक्टेटर आपके पेंसिल शार्प करने तक के लिए रुकेगा नहीं। ठीक, तो डार्क कॉन्सोनेंट को मैनेज कैसे करें? देखो डार्क कॉन्सोनेंट को मैनेज करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, यूज़ नॉर्मल राइटिंग। अब नॉर्मल राइटिंग क्या होता है? नॉर्मल राइटिंग होता है जिस भी प्रेशर से आप अपना पेन और पेंसिल पकड़ते हो उसको आपको किस कैटेगरी में रखना है, डार्क। ठीक, देखो फ्लोली हाथ चल रहा है, कोई प्रेस करने की आपको ज़रूरत नहीं है। प्लस अब आपने क्या करना है, आपने जितने भी एफर्ट लगाने हैं वो किस पे लगाओगे, लाइट पे। एफर्ट ऑन लाइट। अब कैसे लगाने हैं, वो ऐसे लगाने हैं कि लिफ्ट द पेंसिल। इसका मतलब जब भी आप अपने लाइट कॉन्सोनेंट बनाओ आपको पेंसिल क्या करनी है, लाइट चलानी है, हल्के। इसका मतलब लाइट हल्के। देखो शुरू में ना अभी हाथ सेट नहीं होगा तो इस तरह के वाइब्रेशंस आएंगे, दैट मीन्स टेढ़े मेढ़े ऐसे बनेंगे। ठीक है, तो कोई हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है, बस हाँ धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस में आ जाओगे देखो वाइब्रेशंस ख़त्म हो जाएंगी। ठीक, तो अब लाइट एंड डार्क मैनेज करने का तरीका, लाइट डार्क, लाइट डार्क, लाइट एंड देन डार्क, ईजिली मैनेज हो जाता है। इसलिए डार्क के लिए ध्यान रखना, डू नॉट प्रेस दी पेंसिल। पेंसिल को प्रेस करके नहीं बनाना है। अब सेकेंड थिंग क्या आई है, साइज़। साइज़ यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो कॉन्सोनेंट के साइज़ के लिए ना कॉपी का ये स्पेस दिख रहा है आपको, विड्थ दिख रही है, इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। अब मैं अगर इसको ऊपर से लेके नीचे सिरे तक कैलकुलेट करूँ और उसको एक परसेंटेज दे दूँ तो ये पूरा मैंने पूरा कवर अप कर लिया, दैट मीन्स ये 100% हुआ। एक चीज़ मार्क करना कि सारे कॉन्सोनेंट का साइज़ जो होना चाहिए आपका वो 70 to 80% होना चाहिए। 70 to 80% इन दी सेंस या तो आप कॉन्सोनेंट इतना बनाओगे या फिर इतना बनाओगे। ठीक, पूरा नहीं बनाना है। ठीक है, 70 या फिर 80% पे रहना चाहिए और सारे ही कॉन्सोनेंट एक साइज़ के होने चाहिए। जैसे ये सारे कॉन्सोनेंट हैं, जैसे जैसे आप पढ़ते चले जाओगे तो वो आपको पता लगता चला जाएगा।
ठीक है। अब ये नहीं कि एक इतना सा बना दिया दूसरा छोटा सा बना दिया, कोई ये बना रहे हो तो कोई इतना सा बना रहे हो, ये चीज़ नहीं चलनी है, ठीक है। अनइक्वल लेंथ नहीं होनी चाहिए, सारे सेम साइज़ के। अब मेजरमेंट इंच टेप से भी नहीं करना है, ठीक है, बस हाँ सारे एक साइज़ में हमको दिखने चाहिए, ठीक है, कि लेंथ जो है उनकी वो एक दिखनी चाहिए, ठीक, क्लियर। अब हम कॉन्सोनेंट पढ़ते हैं। देखो जो हमारे जो टोटल कॉन्सोनेंट हैं वो कितने हैं, 24। अभी जो पढ़ेंगे हम सिर्फ कितने कॉन्सोनेंट पढ़ेंगे, 22। इसमें 2 कॉन्सोनेंट हैं आपके आर और एच इज़ मिसिंग। अब क्यों मिसिंग है उसका रीज़न देती हूँ। आर जो है वो स्टेनो में 2 तरीके से आप बना सकते हैं। एक तो आर आपका ऐसे बन सकता है, एक ऐसे ही एच की भी 2 फॉर्म हैं, पर कब कौन सा यूज़ करना है उसके कुछ रूल्स हैं, और रूल्स जो हैं वो किससे कनेक्टेड हैं, कुछ वोवल से कनेक्टेड है। तो पहले क्या पढ़ाएंगे, ये वोवल्स पढ़ाएंगे, एंड आफ्टर दैट ये 2 कॉन्सोनेंट के चैप्टर जो है वो आपके आगे दे रखे हैं। अभी हम 22 कॉन्सोनेंट सिर्फ पढ़ेंगे। अब यहाँ पर एक चार्ट ड्रॉ कर लीजिए, ये चार्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये चार्ट अच्छे से याद कर लिया तो आपको आगे स्ट्रोक्स की कैटेगरी पहचानने में प्रॉब्लम नहीं होगी। स्ट्रोक इन द सेंस कॉन्सोनेंट। देखिए हमारे कॉन्सोनेंट जो हैं वो उन्होंने 4 कैटेगरी में 4 ग्रुप दे रखे हैं। पहले ग्रुप का नाम दिया है इन्होंने स्ट्रेट, दैट मीन्स सीधे, पर क्या, डाउनवर्ड स्ट्रोक्स, स्ट्रेट डाउनवर्ड स्ट्रोक्स। देखिए स्ट्रेट डाउनवर्ड स्ट्रोक्स जो होते हैं वो टोटल हमारे 6 होंगे। अब सीधे होने चाहिए पर क्या, डाउनवर्ड, दैट मीन्स नीचे की तरफ। उनकी शेप कुछ इस तरह की होंगी, ठीक, शेप कुछ इस तरह की होंगी। अब पहले ग्रुप का नाम क्या है, स्ट्रेट डाउनवर्ड। पढ़ाने का जो वे है हमारा वो ये है कि पहले ये 6 याद हो जाएंगे, देन हम आगे पढ़ाएंगे। पर हाँ कॉन्सोनेंट के लिए चारों ग्रुप के नाम आपको याद होने चाहिए, प्लस कौन सा स्ट्रोक किस कैटेगरी का है वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। देखिए सेकंड ग्रुप का नाम है क्या, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स। हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स टोटल आपके 5 होते हैं, और ये जो है वो राइट हैंड साइड बनते हैं, और इनकी शेप कुछ इस तरह से होगी। देखिए कॉन्सोनेंट में एरो नहीं लगते हैं, हम सिर्फ चार्ट बता रहे हैं और शेप्स बता रहे हैं कि ये नीचे और इस तरह से बनेंगे, ठीक है, और ये राइट हैंड साइड, और उनकी शेप जो होगी वो इस तरह से होगी, ठीक। कॉन्सोनेंट कैसे बनते हैं वो ग्रुप वाइज हम डिफाइन करेंगे। ऐसे ही तीसरे ग्रुप का नाम है हमारा अपवर्ड स्ट्रोक्स। अब अपवर्ड स्ट्रोक्स जो होते हैं वो टोटल हमारे 3 होते हैं। अपवर्ड स्ट्रोक्स हमारे ऊपर की तरफ बनते हैं। क्या बोला है, अपवर्ड, दैट मीन्स ऊपर, ऊपर होंगे, और शेप कैसे होगी, ऐसे, दूसरे की शेप ऐसे और तीसरे की शेप आपकी ऐसे। अब डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर, इसलिए हमने एरो लगाया है यहाँ पे। अब फोर्थ ग्रुप का नाम है आपका क्या, कर्व स्ट्रोक्स। देखिए कर्व स्ट्रोक जो होते हैं वो टोटल आपके 8 होंगे। कर्व भी नीचे की तरफ बनते हैं, पर क्योंकि ये कर्व शेप के हैं इसलिए इन्होंने नाम क्या दे दिया है, कर्व स्ट्रोक्स। तो कॉन्सोनेंट की कितनी कैटेगरीज हैं, 4 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी है स्ट्रेट डाउनवर्ड, दूसरी है हॉरिजॉन्टल, तीसरी है अपवर्ड स्ट्रोक्स, एंड चौथी है आपकी कर्व स्ट्रोक्स। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक। अब पहली कैटेगरी हम आज पढ़ेंगे। पहली कैटेगरी किसकी आ रही है, स्ट्रेट डाउनवर्ड स्ट्रोक्स की, ठीक। पहली कैटेगरी कौन सी आ रही है, स्ट्रेट डाउनवर्ड स्ट्रोक्स। देखिए स्ट्रेट डाउनवर्ड स्ट्रोक कितने होंगे, 6, और डायरेक्शन कहाँ होगा उनका, 6 के 6 का नीचे की तरफ। अब स्ट्रेट डाउनवर्ड में पहला जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, पी। अब आप जब इसको प्रैक्टिस करोगे तब आप उसको क्या बोल सकते हो, पी, ठीक। प्रोनाउंसिएशन क्या रहेगी, पी। पी जो है वो आपका लाइट बनेगा, और पी का डायरेक्शन कहाँ रहेगा, नीचे की तरफ। देखिए हमारे जितने भी 24 के 24 स्ट्रोक्स हैं वो सर्कल से बने हैं। अब कैसे, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे डिफाइन करती जाऊंगी। अभी पहले कौन सा आ रहा है, स्ट्रेट डाउनवर्ड, तो वो सर्कल का पार्ट कैसे हैं वो डिफाइन कर देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ हमने एक सर्कल ले लिया
और सर्कल के आप क्या कीजिए, 4 पार्ट कर दीजिए, ठीक है। एक सर्कल के ऐसे और एक और सर्कल ले लीजिए और उसके भी 4 पार्ट कर दीजिए, पर उसको क्रॉस इनटू की शेप में, एक प्लस की शेप में और एक इनटू की शेप में। बस ये 2 सर्कल से आपके सारे स्ट्रोक कवर अप हो जाएंगे, 22 के 22। अब देखिए जब हमने प्लस के साइन में किया तो ये स्ट्रेट गया, ये वाला हमारा किसके लिए जाता है, टी और डी के लिए। वही जब मैंने इनटू की शेप में किया तो ये वाला जो जाएगा हमारा वो किसके लिए जाएगा, पी और बी के लिए। वही एक शेप आपकी क्या आ रही है, ये वाली, तो ये वाली शेप जो जाएगी आपकी वो चे और जे के लिए, ठीक। तो एक शेप हम आज ये यूज़ करेंगे, एक ये और एक ये, तो हमारे स्ट्रेट डाउनवर्ड ये वाले और ये वाले हैं। तो पी क्या है आपका, थोड़ा सा स्लेंट बनेगा, कहाँ, लेफ्ट से स्टार्ट करके राइट की तरफ बेंड। देखो थोड़ा ही स्लेंट करना है, बहुत ज़्यादा बेंड नहीं करना है, ठीक। कैसे, ऐसे। अब जब प्रैक्टिस करो तो ध्यान रखना कि डाउनवर्ड है, दैट मीन्स ऑलवेज डाउनवर्ड ही देना है। ये नहीं कि कभी आप ऊपर बनाओ और कभी आप नीचे की तरफ बनाओ, ठीक है। फिक्स होता है, पी हमेशा ही नीचे की तरफ बनेगा, ठीक। अब पी से जैसे पेन क्या यूज़ हो रहा है यहाँ पे, पॉ का, तो जब जब आपका इंग्लिश स्पेलिंग में पॉ यूज़ होगा तब तब क्या आपका स्ट्रोक बनेगा, ये वाला बनेगा। अब पी से पेंसिल। अच्छा मानो फ़ोन होता, देखो फ़ोन होता तो फ़ोन में भी पी यूज़ हो रहा है, पर यहाँ इस स्ट्रोक का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पी जो साउंड दे रहा है वो किसकी दे रहा है, फो की। तो जब जब पॉ वाली साउंड आएगी तो पी वाली जगह पर आपका क्या बन जाएगा, ये वाला स्ट्रोक बन जाएगा, ठीक। ऐसे ही दूसरा है आपका बी। बी जो है वो आपका डार्क बनेगा, डायरेक्शन डाउनवर्ड, डिटो पी की तरह है, बस डार्क कर देंगे तो रिप्रेजेंट करेगा आपका बी का, ठीक है। अब देखिए लाइट एंड डार्क मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि लाइट है तो पी, डार्क है तो बी। अगर मेंटेन नहीं करोगे तो हाउ यू आइडेंटिफाई कि पी है और बी है, ठीक है। दैट मीन्स कि लाइट एंड डार्क मेंटेन करना इज कंपल्सरी इन स्टार्टिंग स्टेज, ठीक। अब बी से जैसे बॉल एंड बी से जैसे बैंक। तीसरा आ रहा है आपका टी। टी आपका लाइट होता है, डायरेक्शन डाउनवर्ड, स्ट्रेट बनता है 90 डिग्री पर, ठीक, स्ट्रेट, ना लेफ्ट ना राइट। अब टी से जैसे टॉल एंड टी से जैसे टैंक। ऐसे ही फोर्थ आ रहा है आपका डी। डी जो है वो आपका डार्क बनेगा, डायरेक्शन डाउनवर्ड, डिटो टी की तरह है, 90 डिग्री पर ही बस डार्क बनेगा। अब डी से जैसे डॉल, डी से जैसे डक। फिफ्थ है आपका च। क्या पढ़ते हैं, चे, कैसे बनेगा, लाइट, डायरेक्शन डाउनवर्ड, ये वाला पार्ट सर्कल का, ठीक। तो चे थोड़ा सा स्लेंट, बहुत ज़्यादा स्लेंट नहीं करना, दैट इज़ रॉन्ग, थोड़ा सा स्लेंट करना है। अब च से जैसे चेंज, च से जैसे चौक। ऐसे ही सिक्स्थ आ रहा है आपका जे। जे आपका डार्क बनेगा, डिट्टो चे की तरह है, बस डार्क कर देंगे तो जे को रिप्रेजेंट करेगा जैसे जग, जैसे मैनेज। अब आप कहेंगे कि मैम मैनेज में तो जे नज़र ही नहीं आ रहा। देखिए मैनेज में जे नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जब हम मैनेज पढ़ते हैं तो क्या आया, जो। दैट मीन्स यहाँ पर जी क्या साउंड दे रहा है, जो की, दैट्स वाई जो ही बनेगा। देखिए इंग्लिश के ना कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट होते हैं जैसे जी, जो हमारे 2 साउंड देते हैं। देखिए जी हमारा ऐसा कॉन्सोनेंट है जो कभी जो की साउंड देता है, कभी गो की साउंड देता है। तो जब जो की साउंड दे रहा है दैट मीन्स हमें जो, जैसे हम जिम या फिर मैनेज वाला एग्जाम्पल एक ले सकते हैं। ऐसे ही गो जैसे गेम, तो आगे आने वाला कॉन्सोनेंट गो, तो हमें किसके हिसाब से चलना है, साउंड के हिसाब से चलना है।